मैं हूं मनोज मनु। स्वागत है आपका देश के सवाल में। हिंदुओं के त्योहार पर माहौल खराब करने की कोशिश और आई लव मोहम्मद के नाम पर शहर शहर बवाल और उत्पात, कानून को हाथ में लेना और प्रशासन को चुनौती देना। बरेली में हिंसा और बवाल के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया है कि अब उपद्रवियों की ऐसी कोई भी हिमाकत नहीं चलेगी। माहौल खराब करने वालों पर अब पुलिस सख्त एक्शन लेगी, कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी। बरेली में उत्पात मचाने वाले और उन्हें भड़काने वाले तौकीर रजा को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ साफ बोल दिया है कि दंगा फसाद करना तो दूर की बात है, उपद्रवियों की आने वाली पीढ़ियां अब कई सालों तक, दशकों तक दंगा करने से पहले सोचेंगी। एक रिपोर्ट। लेकिन रसूल आज़म की शान पर अगर गुस्ताखी की जाएगी तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। शुक्रवार को बरेली की सड़कों पर उत्पात, बवाल, हिंसा। शनिवार को कासगंज में मुस्लिम समुदाय के ही दो पक्ष आपस में भिड़ गए। नतीजा हंगामा, प्रदर्शन, उत्पात। नवरात्र के मौके पर पिछले कुछ दिनों से यूपी के कई शहरों के साथ ही कुछ राज्यों से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। सभी जगहों पर विवाद की मूल वजह आई लव मोहम्मद का समर्थन है। मुस्लिम समुदाय को कुछ लोगों पर आई लव मोहम्मद का ऐसा बुखार चढ़ा कि न कानून प्रशासन से अनुमति, न प्रशासन का डर। हाथों में आई लव मोहम्मद की तख्तियां, बैनर लेकर जगह जगह सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं। पुलिस रोक रही है तो पुलिस पर भी पत्थरबाजी। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद तो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने हद पार कर दी। आई लव मोहम्मद के समर्थन में जमकर अराजकता फैलाई। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कानून को हाथ में लिया और बवाल काटा। पुलिस अफसरों पर पथराव शुरू कर दिया। तब पुलिस ने आंसू गैस छोड़े और भीड़ को लाठीचार्ज कर खदेड़ा। इन उपद्रवियों को इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने उकसाया था। तौकीर रजा ने ही मुस्लिम समुदाय के लोगों से जुटने की अपील की थी, लेकिन अब योगी सरकार एक्शन में आ चुकी है। माहौल बिगड़ने की कोशिश करने वाले उपद्रवियों को योगी ने सीधी चेतावनी दे दी है, या तो सुधर जाएं या उनका ऐसा इलाज होगा कि उनकी आने वाली पीढ़ियां तक दंगे फसाद के नाम से ही कांपने लगेंगी। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। तौकीर रजा पर शिकंजा कस चुका है। तौकीर रजा को 14 दिन के लिए जेल में भेज दिया गया है। बरेली पुलिस ने तौकीर रजा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। 39 लोग हिरासत में लिए गए। 2000 अज्ञात के खिलाफ 5 थानों में मुकदमे दर्ज किए गए। 10 मुकदमों में 7 में तौकीर रजा का नाम शामिल है। दंगाई उपद्रवियों, उत्पात मचाने वालों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। जिला प्रशासन का कहना है कि किसी भी हालत में माहौल खराब नहीं होने दिया जाएगा।
जैसा कि आप देख रहे हैं सारी चीजें सामान्य हैं, सब लोग अपने काम धाम पर लगे हुए हैं, रूटीन में सारी चीजें चल रही हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सारी चीजें अब ठीक तरीके से चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अभी तक कुल 10 एफआईआर पंजीकृत की गई है और उस सारी एफआईआर में साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कुल जो है 39 व्यक्ति हैं जो चिन्हित किए गए हैं और इसमें जो मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर मौलाना तौकीर रजा का नाम सामने आया है, उनको भी गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस प्रशासन की सक्रियता की वजह से 1 से 1.5 घंटे के बीच में स्थिति पे पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया और कल शाम से लेकर अभी तक पूरे जिले में शांति है। कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है और आज हमने और कप्तान साहब और एडीएम सिटी साहब सबने पूरे मतलब शहर के जितने भी थाने वहाँ जाके भ्रमण किया है। सभी हमारी फोर्स, हमारे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, हमारे मजिस्ट्रेट साहबान सभी ड्यूटी पे मौजूद मिले हैं और पूरा मार्केट खुला हुआ है। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है आराम से वो चल रही है, कहीं कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और आपने देखा कि कल पुलिस प्रशासन ने कितनी कठोर कार्रवाई किया है। अगर कोई भी कानून और शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई की जाएगी कि वो एक लोगों के लिए एक नज़ीर बनेकर में आई लव मोहम्मद के समर्थन में बिना पुलिस को सूचना दिए, बिना प्रशासन से परमिशन लिए आई लव मोहम्मद लिखे बैनर, पोस्टर के साथ जुलूस, रैलियां निकाली जाने लगी। हिंदुओं के पवित्र त्योहार के मौके पर धार्मिक हिंसा फैलाने की साजिश रचने वालों पर अब यूपी सरकार सख्त हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है कि आई लव मोहम्मद को लेकर जानबूझकर विवाद बढ़ाया जा रहा है। देश का सवाल है कि बरेली में बवाल के पीछे आखिर साजिश किसकी? देश का सवाल है कि तौकीर रजा किसी साजिश के तहत माहौल खराब करने में लगे हुए हैं। देश का सवाल है कि क्या उपद्रवियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लेने का वक्त आ गया है। देश का सवाल है कि क्या हिंदू त्योहार पर धार्मिक टेंशन की कोशिश का कोई विदेशी कनेक्शन है? विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी चक्रपाणी महाराज, अध्यक्ष ऑल इंडिया संत